दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की। रामलीला मैदान मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा कि संविधान के अंदर कहीं न कहीं एक ऐसी कड़ी है जो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A को जोड़ती है। एक भाग में मौलिक अधिकार हैं, दूसरे भाग में शासन के मौलिक सिद्धांत हैं और तीसरे में देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। इन तीनों में से किसी एक की व्याख्या करते समय यह आवश्यक होगा कि बाकी दोनों को भी ध्यान में रखा जाए। किसी भी विषय पर विधि निर्माण की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका क्या प्रभाव संविधान के इन तीनों भागों पर पड़ रहा है। संविधान के पार्ट 4A और अनुच्छेद आर्टिकल 51A में दिए गए मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तर्ज पर कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल तो नहीं है, फिर भी मौलिक यानी फंडामेंटल शब्द दोनों में लगा हुआ है, जो यह संकेत देता है कि मौलिक कर्तव्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संविधान में मूल कर्तव्यों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 51A भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात तो करता है, पर भारत राज्य यानी स्टेट के मौलिक कर्तव्यों की सीधे तौर पर कोई बात नहीं करता। कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप से सभी नागरिकों के कर्तव्य राज्य के कर्तव्य हैं, देश के कर्तव्य हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के महान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को तो मूल संविधान में रखा, पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया। हालांकि राज्य के कर्तव्यों को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देना वे नहीं भूले। दोस्तों, बदलती परिस्थितियों में और नित नई उभरती चुनौतियों ने सरकार का ध्यान नागरिकों के कर्तव्य बोध की ओर खींचा, जिसके परिणाम स्वरूप 1976 में तत्कालीन सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में पार्ट 4A और उसमें आर्टिकल 51A जोड़ा और उसके अंदर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया। 2002 में 86 संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, USA, कनाडा इत्यादि देशों में किसी के भी संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्य वास्तव में पूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी संविधान से प्रेरित और प्रभावित है। जापान का संविधान ही शायद पहला ऐसा लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची है। कम्युनिस्ट देशों के संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को बराबर का स्थान और महत्व दिया गया है। दोस्तों, देश के नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा कर्तव्य है उन उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका अनुसरण करना जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा दी। तीसरा कर्तव्य है भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को संरक्षित रखना। चौथा कर्तव्य है देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं देना। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। छठा कर्तव्य है हमारे साझा संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की शानदार विरासत को संरक्षित रखना, बचाए रखना, संजोए रखना। सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना। आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अन्वेषण की भावना यानी साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को विकसित करना, डेवलप करना। नौवां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना। 10वां कर्तव्य है जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस
प्राप्ति हेतु प्रयासरत होना। 11वां कर्तव्य सभी अभिभावकों का, सभी गार्डियंस का, माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, स्कूल जरूर भेजें। दोस्तों, कुछ मौलिक कर्तव्य वास्तव में नैतिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के महान आदर्शों को संजोए रखना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकारों से अलग हटकर मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध हैं, यानी कि विदेशियों को भी। मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिसिएबल हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए सरकारों को बाध्य नहीं किया जा सकता, या सरकारें बाध्य नहीं हैं, न ही इन्हें लागू करने के लिए कोई अदालत की शरण में जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना की अवस्था में कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, संविधान विशेषज्ञों ने मौलिक कर्तव्यों की आलोचना भी की है। जैसे मौलिक कर्तव्यों की सूची को और विस्तृत रूप देना चाहिए था, जैसे कि वोट डालना, टैक्स अदा करना, जनसंख्या नियंत्रण जैसे गंभीर विषयों को भी मौलिक कर्तव्यों की सूची में रखना चाहिए था। कर्तव्यों की सूची में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे कि नोबल आइडियल्स, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर या टेम्परामेंट, जिनका एक तो बहुत स्पष्ट अर्थ नहीं दिया गया है इसमें, दूसरे वे अनेक व्याख्या उनकी कई तरह से की जा सकती है। दे आर सब्जेक्ट टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस। आलोचकों का यह भी कहना है कि बिना किसी कानूनी आधार के मौलिक कर्तव्य एक नैतिक उपदेश से ज्यादा कुछ नहीं है। जिम्मेदार नागरिक इन कर्तव्यों का पालन ऐसे भी करते ही हैं, इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा देने का कोई बहुत अर्थ नहीं है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद मौलिक कर्तव्यों का अपना महत्व है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मौलिक कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के लिए एक चेतावनी है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। ये उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों को याद दिलाते हैं कि जिस तरह वे अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के सजग हैं, उसी तरह उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य देश के लोगों में अनुशासन और समर्पण का भाव उत्पन्न करते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में उन सभी नागरिकों की सक्रिय भूमिका है, जिम्मेदारी भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून की संवैधानिकता सुनिश्चित करने में मौलिक कर्तव्यों की एक बड़ी भूमिका है। दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो था संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।